एजुकेटर। आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट न्यूज़ के मुतालिक कि आप लोगों का जो पेपर पैटर्न था, जो पेपर्स की तरतीब थी, मार्क्स थे, पेयरिंग थी, उसमें काउंसिल की तरफ से, फार्मेसी काउंसिल पंजाब की तरफ से जो है कुछ चेंजेस आई हैं। उन नए चेंजेस को डिस्कस करने के लिए और उन नए चेंजेस से आप लोगों को आगाह करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जनाब। तो ये देखें, मैंने पंजाब फार्मेसी काउंसिल लाहौर की वेबसाइट ओपन की हुई है। तो इसके अंदर अगर आप न्यूज़ और अपडेट्स पर जाएँ तो यहाँ पर आपको एक नोटिफिकेशन दिया जा रहा है कि आप लोगों का जो पेपर पैटर्न है वो अब चेंज हो चुका है। ये मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। अभी ये मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ तो आप लोग पढ़ भी पाएंगे इसे। तो जनाब ये देखें, इसके मुताबिक ये इंग्लिश में आपको बताया गया है। इसके मुताबिक जो आपका पेपर पैटर्न है वो तब्दील हो चुका है। जो पहले तरतीब चल रही थी मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन की, अब वो तरतीब नहीं रहेगी। तो इसको डिटेल से डिस्कस करते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कि क्या पेपर पैटर्न में चेंजेस आई हैं। तो उन चेंजेस को देखने के लिए जुड़े रहें। अब हम बात करते हैं जी। तो सबसे पहले वेलकम अगेन। और आपका जो पेपर पैटर्न है वो चेंज हो चुका है और पेपर पैटर्न में क्या चेंजेस आई हैं वो मैं आपको अभी बताने लगा हूँ। हम इस वीडियो में जनाब मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ कि आपके पास जनाब फर्स्ट ईयर के बारे में बात करेंगे कि टोटल आपके कितने जो है वो पेपर्स होंगे, पेपर्स की तादाद, उनके अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी पेयरिंग स्कीम के कितने पेपर हैं और उस पेपर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड होंगे, और फिर जो है टोटल मार्क्स, हर पेपर के टोटल मार्क्स कितने हैं, और जो है पेपर में एमसीक्यूज़ कितने इंक्लूड होंगे, और एससीक्यूज़ जो शॉर्ट ऐसे क्वेश्चंस होते हैं वो कितने होंगे, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि जी पासिंग क्राइटेरिया क्या होगा नए पेपर पैटर्न का। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम जनाब वो नंबर ऑफ़ पेपर्स की बात करें तो जनाब आपके जो पेपर्स हैं वो 2 हैं। आपको पता है कि थ्योरी और प्रैक्टिकल में डिवाइड किया गया, और थ्योरी के पेपर फर्दर 2 हैं, पेपर 1 और पेपर 2। और प्रैक्टिकल के अंदर जो पेपर हैं उनमें आपके पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5 और पेपर 6 ये फिर प्रैक्टिकल का हिस्सा हो जाते हैं। तो थ्योरी जो है आपकी वो 2 पेपरों पर मुश्तमिल होगी, पेपर 1 और पेपर 2। पहले भी यही तरतीब चल रही थी। अब सब्जेक्ट की पेयरिंग भी उसी तरह से चलेगी कि थ्योरी में जो पेपर 1 है उसके अंदर 4 सब्जेक्ट होंगे, एनाटमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। और जो आपका पेपर 2 है उसके अंदर आपके 2 सब्जेक्ट इंक्लूडेड हैं, फार्मास्यूटिक्स 1 और फार्माकोग्नोजी। और इसके बाद प्रैक्टिकल्स जब स्टार्ट होते हैं तो आपके जो है इन 6 में से 6 सब्जेक्ट को मिला के 4 प्रैक्टिकल्स के आपके एग्ज़ाम्स होते हैं। तो वो जनाब उसे पेपर 3, 4, 5 और 6 का नाम दिया जाता है। ये तरतीब जो है ये अभी काउंसिल ने न्यू लॉन्च किया तो चेंज हो सकती है, होगा इसी तरह के एक प्रैक्टिकल आपका फार्मास्यूटिक्स का होगा, एक फार्माकोग्नोजी का होगा अलग अलग, एक एनाटमी और फिजियोलॉजी का इकट्ठा एक ही प्रैक्टिकल होगा, और माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री का भी इकट्ठा एक ही प्रैक्टिकल होगा। सब्जेक्ट की पेयरिंग के बाद बात करते हैं जनाब आपके टोटल मार्क्स की। तो टोटल मार्क्स की बात करें तो आपके पास जो थ्योरी में 2 पेपर हैं, पेपर 1 और पेपर 2, उनमें पेपर 1 अब 100 मार्क्स का होगा और पेपर 2 भी 100 मार्क्स का होगा। तो जनाब जो पेपर 1 है वो 100 मार्क्स का, पेपर 2 भी 100 मार्क्स का होगा। पहले जो ये पेपर हुआ करते थे ये हुआ करते थे 120 मार्क्स के, पेपर 1 भी 120 मार्क्स का था, पेपर 2 भी। अब जो है काउंसिल की तरफ से चेंज आया है कि जनाब आपका जो पेपर 1 है अब वो 120 से कम हो के उसके मार्क्स टोटल अब 100 हो जाएंगे, और पेपर 2 के भी टोटल मार्क्स अब 100 हो जाएंगे। और काउंसिल का कहना है कि चूँकि प्रैक्टिकल के मार्क्स जो है वो 100 हुआ करते थे तो इस वजह से हमने थ्योरी के भी 100 कर दिए हैं ताकि स्मूथ रिजल्ट आए। अब इस हिसाब से टोटल मार्क्स आपके बन जाएंगे थ्योरी के 2 पेपरों के 100 100 200, और प्रैक्टिकल के 4 एग्जाम्स हैं, चारों 100 के हैं, तो जनाब 400 प्रैक्टिकल के हो गए। टोटल मार्क्स का अब आपके हो जाएंगे 600, पहले जो कि हुआ करते थे 640। तो ये टोटल मार्क्स अब होंगे। अब देखते हैं एमसीक्यूज़ और एससीक्यूज़ की डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी। तो जनाब अगर हम एमसीक्यूज़ और एससीक्यूज़ की डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लें तो जो आपकी थ्योरी में पेपर 1 और पेपर 2 है, तो पेपर 1 जो कि अभी हमें पता चला 100 मार्क्स का, पेपर 2 भी, तो जो 100 मार्क्स का पेपर 1 है उसमें से 50% एमसीक्यूज़ होंगे और 50% एससीक्यूज़ होंगे। 50% एमसीक्यूज़ और 50% आपके शॉर्ट ऐसे क्वेश्चंस होंगे। 50% एमसीक्यूज़ का मतलब है कि आपके 50 एमसीक्यूज़ होंगे और हर एमसीक्यू 1 नंबर का, तो 1 नंबर का हर एमसीक्यू 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 नंबर के आपके एमसीक्यूज़ होंगे, जिनकी तादाद भी 50 होगी, और हर 1 नंबर का होगा तो टोटल बनेंगे 50 नंबर के। और एससीक्यूज़ जो हैं वो भी आपके 10 एससीक्यूज़ होंगे, हर एससीक्यू जो है वो 5 नंबर का होगा, और 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 मार्क्स के आपके एससीक्यूज़ होंगे। तो 50 के एससीक्यूज़, 50 के एमसीक्यूज़, 100 मार्क्स का आपका पेपर 1 होगा। सेम वे में आपका पेपर 2 होगा कि इसमें भी जनाब 50 एमसीक्यूज़ होंगे और 10 एससीक्यूज़, 50 नंबर के एमसीक्यूज़ क्योंकि हर 1 नंबर का है, और 5 नंबर का एक एससीक्यू है तो फिर 50 के ये एससीक्यूज़ हो जाएंगे।
उसके बाद अब हम देखते हैं जनाब आपका पासिंग क्राइटेरिया के पास होने के लिए आपको कितने मार्क्स चाहिए जनाब, जो कि असल बात है। तो जनाब अभी हम थ्योरी की बात करें या प्रैक्टिकल की बात करें, जो कि 100 मार्क्स के पेपर हैं, तो पासिंग क्राइटेरिया काउंसिल ने रखा है आपका 50%। इसका मतलब है कि पास होने के लिए आपको चाहिए 100 में से 50 नंबर, चाहे वो पेपर 1 होगा थ्योरी का, चाहे वो पेपर 2 हो या वो प्रैक्टिकल के एग्जाम, जो सब में आपको 50% मार्क्स चाहिए, यानी 50-50 मार्क्स चाहिए हर पेपर में। 6 पेपर हैं तो हर पेपर में आपको 50 नंबर चाहिए होंगे पास करने के लिए, यानी टोटल 600 में से आपको 300 नंबर लेने हैं पास होने के लिए। उम्मीद है ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। हाँ, हम इसमें मैं एक बात और ऐड करता जाऊँ कि आप लोगों ने पेयरिंग स्कीम जो है उसको लाजमी जो है देखना है और उसको अंडरस्टैंड करना है और उसी के मुताबिक अपनी तैयारी करनी है। मैं एक बार फिर दिखा देता हूँ। आपने अक्सर स्टूडेंट यूँ करते हैं, कोई 1-2 सब्जेक्ट अच्छे से तैयार कर लिए, बाकी छोड़ दिए, तो इस तरह से आपका जो है वो पेपर ठीक से अटैम्प्ट नहीं हो पाएगा। आपने जो ना अपने जो चारों सब्जेक्ट हैं पेपर 1 में चारों को तैयार करना है और पेपर 2 में जो है वो दोनों को। पहले तो हम इन जो है हर सब्जेक्ट की मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी डिस्कस करते रहे हैं, चूँकि काउंसिल पेपर लेती रही है और उन पेपर्स का रिकॉर्ड था। अब चूँकि पेपर पैटर्न चेंज हुआ है तो मैं ये नहीं बता सकता अभी आपको कि जनाब पेपर 1 जो कि 100 नंबरों का है, तो उसमें से एनाटॉमी में से कितने नंबर का पेपर आएगा, फिजियोलॉजी में से कितने का आएगा, माइक्रो में से और बायोकेमिस्ट्री में से कितने का आएगा। पहले हमें ये पता था, अभी पहली दफ़ा पेपर आएगा तो मैं आपको कंफर्म बता सकूँगा। अंदाज़न ये कहा जा सकता है चूँकि एक 100 नंबर को 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, तो जनाब जो पेपर एनाटॉमी का है उसमें से भी 25 का पेपर होना चाहिए, फिजियोलॉजी में से भी 25 नंबर का, माइक्रो में से भी 25 नंबर का, बायोकेमिस्ट्री में से भी। सेम वे में पेपर 2 में जो फार्मास्यूटिक्स में से 50 नंबर का पेपर होना चाहिए और कोगनोलॉजी में से भी 50 का। तो अब देखते हैं कि काउंसिल क्या करती है। अंदाज़ा यही है कि इसी तरह से होगा, तो आप लोगों ने जनाब तमाम सब्जेक्ट को अच्छे से अटैम्प्ट करना है। मेरा सबसे अच्छा मशवरा तमाम स्टूडेंट्स को यही होता है कि सबसे पहले आप SCQs तैयार करें। आप SCQs जो हैं वो कॉमनली अमूमन रिपीट होते हैं, तो जो रिपीटेड SCQs हैं आप लोग वो रेडी कर लेंगे तो होपफुली SCQs वाला पोर्शन आपका कंफर्म हो जाएगा। बाद में आप MCQs पर शिफ्ट हों तो इससे आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।